ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज चालीसे का 5वां रविवार है। आज के तीनों पाठ पुनरुत्थान से संबंधित है। सुसमाचार में यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। मृत्यु और जीवन प्रकृति के नियम है, ये हकीकत है। अगर हमने जन्म लिया है तो मरना भी निश्चित है। मरना कौन चाहता है? कोई नहीं, यहाँ तक कि जो बीमार हैं, बुढ़ापे से लाचार हैं, कष्ट झेल रहे हैं, वो भी मरना नहीं चाहते हैं। परंतु हम याद रखें कि मृत्यु 2 प्रकार की होती हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक। जब सांसें बंद हो जाती हैं तो हमारी शारीरिक मृत्यु होती है, और जब हम पाप में जीवन, बुराई का जीवन, शारीरिक वासना से युक्त जीवन जीते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विनाश होता है। यीशु हमें नवजीवन और अनंत जीवन देने की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। जैसे मार्था ने किया, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। जैसे मरियम ने किया, तभी हमें मुक्ति प्राप्त होगी, अनंत जीवन प्राप्त होगा। हमने सुसमाचार में ये भी सुना कि यीशु लाजरुस को नवजीवन प्रदान करते हैं। वह उसकी मृत्यु की खबर सुनकर भी 2 दिन और रुक गए और चौथे दिन ही उसके कब्र के पास पहुँचे। इसका मतलब कतई यह नहीं कि यीशु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। वह सुनते हैं और अपने समय के अनुसार पूरा भी करते हैं। अतः हमें आशा बनाए रखना है। उसकी करुणा और शक्ति हमें आशा देती है। इतना ही नहीं, यीशु ने मरियम और मार्था के दुखों को भी साझा किया, उनके दुख में शामिल हुए। हमारा प्रभु हम प्रत्येक जन की चिंता करते हैं, हमारे दुखों में भी शामिल होते हैं और हमारे दुखों और तकलीफ़ों को दूर करते हैं, जैसे उन्होंने मार्था और मरियम के साथ किया। इसलिए स्थिति कितनी भी निराशाजनक एवं नाजुक क्यों ना हो, हमें ईश्वर पर भरोसा करना है। वह हमें नया जीवन और आशा प्रदान करेंगे। आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी ईसायास के माध्यम से इस्राएलियों को अपना आत्मा प्रदान करने की बात करते हैं। आत्मा प्रदान करना अर्थात जीवन देना। वो कहते हैं, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और मैं वहाँ से तुम लोगों को निकालूंगा। इसका अर्थ है वह हमें जीवन प्रदान करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है हम ईश्वर के आत्मा को धारण करें। दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियों को लिखते हैं कि जब ईश्वर का आत्मा हम में निवास करता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम शरीर की वासनाओं से नहीं, पर उसकी आत्मा से संचालित होते हैं। हमें जीवन प्राप्त होता है। वह हम में निवास करते हैं और हमारे नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करते हैं। अतः प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें अपनी आशीष और कृपा दे, ताकि हम उसकी आत्मा द्वारा संचालित किए जा सकें। हम पाप में जीवन छोड़ सकें, उन पर पूर्ण विश्वास कर सकें, आशा रख सकें। वही हमें नव जीवन और आशा प्रदान करेंगे। वही हमें नव जीवन और अनंत जीवन प्रदान करेंगे। हमारे दुख तकलीफ़ों में शामिल होते हैं और उसे दूर कर देते हैं।